मुल्तान स्टेडियम में पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज का पहला मारका। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। खुशदिल शाह की शानदार बैटिंग, जारहाना 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान बाबर आजम 103, इमामुल हक 65 और मोहम्मद रिजवान 59 रन बनाकर नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज़ का दिया गया 306 रन का हदफ पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में पूरा किया। वेस्ट इंडीज़ के अलजारी जोसेफ ने 2, जेडन सील्स, अकील हुसैन और रोमेरो स्पियर्स ने एक विकेट ली। कौमी टीम 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज का दूसरा मैच 10 जून जुमे के रोज़ मुल्तान में ही खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास, तवानाई की बचत के लिए अहम फैसला। बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर सूबों का उसूली इत्तेफाक। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने 2 दिन की मोहलत मांगी। वज़ीर आला ने तवानाई के बहरान से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात को सराहा। तमाम वज़ीर आला की अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी। इस महीने के आखिर तक जो हमारी उम्मीद है कि जो इस वक्त K2 कराची का जो जौहरी ताकत बिजली पैदा करने का प्लांट है वो इस वक्त रीफ्यूल हो रहा है। जब उसकी रीफ्यूलिंग मुकम्मल होगी इस महीने के आखिर में, तो वो अपनी पूरी जनरेशन जो है वो हमें देना शुरू कर देगा, 1100 मेगावाट। बिजली बचाने के लिए मार्केट्स को जल्द बंद करने का प्लान है। गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। गुज़श्ता 3.5 साल में 1 मेगावाट बिजली भी सिस्टम में शामिल नहीं की गई। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस ब्रीफिंग, बोले डिमांड बढ़ने से शॉर्टफॉल का सामना है। हमारा फोकस बिजली की लोड शेडिंग कम करने पर है। इंशाअल्लाह जुलाई में बिजली की लोड शेडिंग पर काफ़ी हद तक काबू पा लेंगे। हुकूमती दावों के बरक्स लोड शेडिंग का जिन बरकरार, बिजली का बहरान संगीन से संगीन तर। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। पानी से महरूम शहरी सरापा एहतजाज, बोले हर माह बिल आ जाता है, बिजली नहीं आती। हुकूमती दावे झूठ का पुलंदा साबित हुए हैं। कौम इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। मुश्किल फैसले हालात के मुताबिक ज़रूरी थे। इंशाअल्लाह हम इस दौर से गुजर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, बोले हुकूमत ने इस बोझ को बांटने के लिए किफ़ायत जारी के इक़दामात मुतारिफ कराए। वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें मिसाक़े मईशत पर मुत्तफ़िक हों। मुल्क की मुआशी मजबूती सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म बोले बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स खत्म किए जाएं। मुल्क की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात भी हुई। दस जून को पेश होने वाले बजट में काफ़ी मामलात सिमट जाएंगे। बजट दस्तावेजात कैपिटल टीवी को मौसूल। दस्तावेजात के मुताबिक नए बजट में आम आदमी पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट आने के तकरीबन 4 माह बाद हालात कंट्रोल हो जाएंगे। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से मजीद महंगाई आएगी। मिडिल क्लास लोगों के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। उम्मीद है अगले हफ्ते हम IMF से स्टाफ एग्रीमेंट कर लेंगे। That upon her accession to the throne 70 years ago, she pledged to commit her life to the service of her nation, and her life and outstanding record have shown the commitment of incredible service to the United Kingdom
the Commonwealth and its people. ब्रिटिश हाई कमीशन में मलिका बरतानिया की ताजपोशी के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। बोले, मलिका बरतानिया की ताजपोशी तकरीब में शिरकत बाइसे इफ्तिखार है। पाक बरतानिया ताल्लुकात में बरतानवी हाई कमिश्नर का किरदार लायक तहसीन है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के अवाम बरतानवी शाही ख़ानदान के साथ खुसूसी लगाव रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और बजट से मुतालिक तजावीज़ दी। शहबाज शरीफ बोले, चौधरी शुजात की तजावीज़ अवामी हैं, ज़रूर बजट का हिस्सा बनाएंगे। आपके दोनों वज़ीर बहुत मेहनती और दयानतदार हैं। चौधरी शुजात ने कहा, सब ने मिलकर इस मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है। इमरान खान अगली टर्म के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, असद उमर मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में दीगर 2 उम्मीदवारों का दस्तबरदारी का ऐलान। एक पैनल की सरबराही उमर सरफराज चीमा और दूसरे पैनल की सरबराही नेक मोहम्मद कर रहे थे। असद उमर बोले, जहां जहां हल्का बंदियों में खामियां होंगी पिटीशन दायर करेंगे। मैंने कभी नहीं देखा इस तरह औरतों को और बच्चों के में इस तरह की टेयर गैस शेलिंग मैं सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में होगा, क्योंकि हमारा एक माशरे में ख्वातीन की ज्यादा इज्जत है। हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई। फजल रहमान ने की, उसने किया, बिलावल ने किया महंगाई मार्च। 4 रुपए तब बड़ा था पेट्रोल और उसने महंगाई मार्च कर दी। हमने तो किसी को नहीं रोका। 60 साल तक फौज और 2 खानदानों ने मुल्क पर हुक्मरानी की। खानदानी पार्टियों की वजह से मुल्क में जमहूरियत नहीं बढ़ी। इन लोगों ने मुल्की हालात ख़राब किए। किसी मुल्क में मुलजिम काजी नहीं बन सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान का तकरीब से खिताब। बोले, लोड शेडिंग और पानी इस वक्त मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। हमने फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो को महंगाई मार्च से नहीं रोका था। ये अपना चेयरमैन लगवाकर नैब केसेस खत्म कराना चाहते हैं। चेयरमैन PTI का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की फराहम करदा सरकारी सिक्योरिटी पर भरपूर एतमाद। इमरान खान ने मजीद 30 सिक्योरिटी एहलकार मांग लिए। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और उनकी अहलिया के पास गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मौमूर हैं। एहलकार इमरान खान की बनी गाला रिहाइशगाह समेत काफिले की सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। इमरान खान ने शहबाज गिल को सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के अहकामात भी दे दिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर तब्दील कर लेते हैं, चालान वापस लेने की दरखास्तें देने शुरू कर देते हैं। ये है शहबाज स्पीड। NRO 2 यानी नैब के अंदर अमेंडमेंट्स ले आते हैं, जिससे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, जरदारी के, पापड़ वाले के, फालूदे वाले के केसेस खत्म हो जाएंगे। ये है शहबाज स्पीड 60 दिन के अंदर। वर्ल्ड बैंक ने 4% की बात कह दी है कि अगले साल शरह नमू होगा। एक तरफ जो है महंगाई की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है इस मुल्क में बहुत तेजी से मईशत तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। आटे का थैला महंगा हुआ। ये है शहबाज स्पीड। शहबाज स्पीड के बायस लोड शेडिंग 12 घंटे, रुपए की कदर में कमी हुई। हमारे दौरे हुकूमत में मईशत ठीक चल रही थी। फरूख हबीब का तंज। मुजम्मिल असलम बोले, 1 महीने में बरामदात 10% गिर चुकी। ये तारीख का महंगा तरीन साल होगा। ये कौन से झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स को सिफर किया। हमने रिकॉर्ड टैक्स वसूल किया। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। लिखा, वज़ीर आज़म के हुक्म पर 40 रुपए फ़ी किलो आटे की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सस्ते आटे की फ़रोख्त के 993 मकामात की तादाद 2000 से ज़ायद की जाएगी।
मरियम औरंगजेब ने खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फराहमी की तफसीलात जारी कर दी। वर्षों में अगर आपने बहुत बड़े कारनामे किए हैं तो वाकई आपके साथ ज्यादती हुई है। जिन लोगों को हेलीकॉप्टर की आदत हो चुकी है और 5 कैरेट डायमंड्स का चस्का लग चुका है, उनको सोचना चाहिए। इसके नतीजे में आने वाली महंगाई या जो हम देख रहे हैं मौजूदा महंगाई, इससे निपटने के लिए भी 28 अरब रुपए की रकम जो है वो रखी गई है। इमरान खान ने कभी अपनी तकारीर में अपनी कारकर्दगी के बारे में नहीं बताया। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के प्रोटोकॉल का मजा ले रहे हैं और बनी गाला के महल में बैठे हैं। शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोलिंग गुज़श्ता 4 साल में महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ, आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। अगर हम ये कह दें कि बजट में सब अच्छा होने जा रहा है तो ये मुनासिब नहीं होगा। हमारे कर्जे हैं एग्रीकल्चर, पुरुमीद हैं हम कि जो इक़दाम इस साल हमने उठाए हैं एग्रीकल्चर के, वो इक़दाम जारी रहे तो 10-15 साल के अंदर पाकिस्तान मकरूज़ मुल्कों में नहीं होगा। 30.7 किलोमीटर जो है इस कैनाल की लंबाई है। 237 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट पे लगने हैं और इस साल हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू करने के लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस पे जो है हमारा एक ज़री इनकलाब आएगा। खैबर पख्तूनख्वा को 2% पानी कम मिल रहा है। 10-15 साल में पाकिस्तान मकरूज़ ममालिक में नहीं होगा। ज़राअत को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी बोले, ज़राअत पर तवज्जो है, इस पर मज़ीद काम करेंगे। किसानों की सहूलत के लिए ज़राई टैक्स में कमी की गई। डैमों की तामीर को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, PTI नालायकों का टोला जिसने मुल्क की मईशत को दलदल में धकेल दिया। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के पोल खुल रहे हैं। हकीकत सबके सामने है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कर्जे 883 अरब से तजावुज़ कर चुके। लाडलों की हुकूमत ने इन कर्जों में 9 सालों में 800% इजाफा किया। आलमी इदारों ने इनकी हुकूमत में करप्शन की निशानदही की। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। PTI के मालियाती माहिर नजम शाह की ब्रीफिंग मुकम्मल। PTI कुछ नई दस्तावेजात देना चाह रही है। दलाइल देने के बाद नई दस्तावेजात नहीं दी जा सकती। मुआविन वकील अकबर एस बाबर का मौक़िफ़, जब कोई नई दस्तावेज आए तो एतराज़ करना बनता भी है। कबल अज़ वक्त एतराज़ात से वक्त ही ज़ाया होगा। मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई के रिमार्क्स। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। सऊदी सफ़ीर की राना सनाउल्लाह को वज़ारत दाखिला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। राना सनाउल्लाह बोले, पाक सऊदिया ताल्लुकात इंतहाई देरीना और बरादराना हैं। अवाम खादमीन हरमैन शरीफैन से बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं। ताल्लुकात को ख़राब करने की हर साजिश को मिलकर नाकाम बनाएंगे। ISPR की शाहीन सहबाई और दीगर के शौकत तरीन पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद। ISPR के मुताबिक ज़ाती मफादात के लिए इदारे और क़यादत के खिलाफ बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत हैं। झूठ बोलने पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। शाहीन सहबाई ने ट्वीट में इल्ज़ाम आयद किया था कि शौकत तरीन को इमरान खान को छोड़कर शहबाज हुकूमत की IMF जाकर मदद करने का कहा गया था। पाक फ़ौज इंतहाई पेशा वराना इदारा है। पाक फ़ौज के लिए मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस फरीज़ा है।
मुल्क की दिफा की अदायगी के लिए जिम्मेदारियों से आगाह हैं। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। ISPR के मुताबिक शुरका को पेशा वराना उमूर, कौमी सलामती के चैलेंजेस और जवाबी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस का महफूज फैसला सुना दिया। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। दुआ ज़हरा जिसके साथ रहना चाहे रह सकती है। तहरीरी हुक्म का मतन। अदालत ने वालिदैन को सर्टिफिकेट पेश करने से रोक दिया। दुआ ज़हरा के वालिदैन से मुख्तसर मुलाकात के बाद पुलिस लड़की को ले गई। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी गई। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग फैसले में तय पैरामीटर्स के बरक्स है। यूसुफ रजा गिलानी ने सबसे ज्यादा वोट लिए। प्रिजाइडिंग अफसर ने बदनीयती से 7 वोट मुस्तरद किए। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। शहर इक़्तिदार में जंगल राज। दिन दिहाड़े लम्स यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म कत्ल कर दिया गया। F9 पार्क के जंगल में नौजवान की दौरान डकैती गोली लगने से मौत वाक़ हुई। मकतूल कासिम अवान फूड पांडा में मैनेजर और माँ बाप का इकलौता बेटा था। DIG ऑपरेशन सुहेल जफर चट्टा की ज़ेरे निगरानी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। IG इस्लामाबाद का तहकीकाती टीम को मुल्जिमान को जल्द अज जल्द ट्रेस करके गिरफ्तार करने का हुक्म। और मूजी मरज कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया। नई दवा के ट्रायल में मरज के खात्मे का इंकशाफ। तारीख में पहली बार नई दवा पर किए गए ट्रायल्स में कैंसर के तमाम मरीज सेहतयाब हो गए। नई दवा के ट्रायल के नताइज गैर मुल्की जरीदे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया हुए। डूस्टाल लिमार्ड नामी तजर्बाती दवा को बड़ी आंत के कैंसर के 18 मरीजों पर इस्तेमाल किया गया। तिब्बी माहिरीन की जानिब से नई दवा के ट्रायल नताइज को नाकाबिले यकीन करार दे दिया गया।